महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा गया है। धर्मराज वो है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो हमेशा सही का साथ दे, जो हमेशा सत्य का साथ दे, सत्य का पालन करे और सत्य ही बोले। क्या आपको पता है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भी महाभारत काल में असत्य बोला था? शायद आप उनके द्वारा बोले गए एक असत्य के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कुल 15 असत्य बोले थे। कहते हैं कि गुरु द्रोणका का वध करने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक असत्य बोला था। उन्होंने गुरु द्रोण से यह असत्य कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी युद्ध में मारा गया था। यह धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बोला गया एक ऐसा असत्य है जिसके बारे में कई लोग जानते हैं। इस असत्य को आधा सच आधा झूठ भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने 14 और असत्य बोले थे। महाभारत का अज्ञातवास अध्याय काफी प्रसिद्ध है। यह वह समय था जब सभी पांडवों को अपना राजपाट छोड़ 1 वर्ष के लिए जाना पड़ा। उनके साथ द्रौपदी भी थीं। इस अज्ञातवास के दौरान वे लोग राजा विराट के यहाँ निवास करने पहुँचे। जब राजा विराट ने उनका परिचय बताने को कहा, तो अपनी पहचान छुपाने के लिए उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल 7 असत्य बोले थे। अपना परिचय देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मेरा नाम कनक है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं वैघरा नाम के ब्राह्मण परिवार से संबंधित हूँ। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का मित्र हूँ। मैं पाशे खेलने में बहुत कुशल हूँ। मैं सुदूर एक नगर से आया हूँ। उन्होंने राजा विराट को अपने परिवार के बारे में भी असत्य जानकारी प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाइयों का परिचय देते हुए भी असत्य ही कहा। उन्होंने सभी के असत्य नाम बताए। इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने 5 असत्य और बोले। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों से मेरा कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है और ये केवल मेरे परिचित है। इस प्रकार धर्मराज ने 2 असत्य और बोल दिए। अंतिम असत्य बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कई राजाओं के दरबार में काम करने का अनुभव है। महाभारत ग्रंथ में यह सारा वार्तालाप दर्ज है। राजा विराट ने उनसे क्या क्या प्रश्न किए और स्वयं तथा अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने आगे से कितने असत्य बोले, इसका उल्लेख मिलता है। ये थे धर्मराज युधिष्ठिर के कुछ झूठ और असत्य की कथा। कृपया इसी तरह के जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।